ओबरॉय होटल्स, हमें यकीन है कि इस होटल का नाम आपने हमेशा कहीं न कहीं सुना ही होगा, जो आज भारत के साथ-साथ पूरी दुनिया में कई देशों में मौजूद है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस होटल का मालिक ये विरासत में नहीं मिला था उसे, बल्कि उसने सिर्फ 25 रुपए लेकर ये होटल की चेन खोल डाली। एक वक्त ऐसे भी था जब इस होटल के मालिक मोहन सिंह को कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही थी, और तब उन्होंने अपनी और अपनी माँ का पेट भरने के लिए जूतों की फैक्ट्री मजबूरी की और अपनी काबिलियत के दम पे आज अरबों रुपए का साम्राज्य खड़ा कर लिया। कैसे सिर्फ 25 रुपए के अंदर उन्होंने इतना बड़ा होटल कैसे बनाया, उसकी चेन आज पूरी दुनिया भर में कैसे फैल गई, आपको इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। इस वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत मोटिवेशनल तो होगी और साथ में हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानेंगे जो कि अर्श से फर्श तक कैसे पहुंचे। अगर उनकी जिंदगी का अगर 1% भी सबने अपने अंदर बसा लिया ना दोस्तों, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए जानते हैं कि कैसे किया उन्होंने। ओबरॉय होटल के फाउंडर राय बहादुर मोहन सिंह ओबरॉय, इनका जन्म 15 अगस्त 1898 में हुआ था, जो कि वर्तमान पाकिस्तान के अंदर है, उस जगह पे हुआ था, और एक नॉर्मल से परिवार में। ये जब 6 महीने के थे तभी उनके पिता की मौत हो गई थी दोस्तों। ऐसी हालत में बच्चों को पालना, ऐसे समय में घर चलाना और बच्चों को पालने की जिम्मेदारी माँ के ऊपर आ गई थी। उन दिनों में किसी महिला को घर चलाना बहुत बड़ी बात होती थी दोस्तों, और बहुत मुश्किल हालातों में पढ़ने के बाद मोहन सिंह रावलपिंडी चले गए थे और वहां जाकर उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़ाई पूरी करने के बाद ये नौकरी की तलाश करने के लिए बाहर निकल गए, लेकिन बहुत तलाशी के बाद भी नौकरी नहीं मिली। नौकरी की तलाश में भटक रहे मोहन सिंह, उनके दोस्त ने उनको स्टेनोग्राफी सीखने के लिए कहा। अपने दोस्त की बात मान ली और उन्होंने एक टाइपिंग इंस्टीट्यूट में टाइपिंग सीखना शुरू कर दिया, लेकिन बहुत जल्द ही उन्हें बात समझ में आ गई कि इससे भी उन्हें नौकरी नहीं मिलने वाली, और इससे वो और परेशान हो गए। तब उन दिनों ने मोहन सिंह ने बस यही सोचा कि कैसे भी करके उन्हें बस एक नौकरी मिले जिससे वो अपनी माँ के कंधों का बोझ हल्का कर दे। बहुत ढूंढने पर भी जब उन्हें कोई नौकरी नहीं मिली, तब उन्हें अमृतसर में रहना भारी पड़ने लगा, क्योंकि बड़े शहर में रहने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे थे। ऐसे में जब उनके पैसे खर्च हो गए तब वो अपने गाँव वापस चले गए। उस समय मोहन सिंह के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि कुछ भी करके उन्हें एक नौकरी मिल जाए, और इसीलिए अपने चाचा के कहने पर पढ़े लिखे होने के बावजूद मोहन सिंह ने लाहौर में एक जूते की फैक्ट्री में मजदूरी करना शुरू कर दिया। नौकरी उनके मन के मुताबिक नहीं थी, मगर कुछ पैसे तो आ रहे थे कम से कम, इसलिए उन्होंने वहां काम करना शुरू कर दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि किस्मत के आगे किसी का जोर नहीं चलता, कुछ ऐसा ही हुआ मोहन सिंह के साथ, और कुछ ही समय में जूतों की वो कंपनी बंद हो गई। निराश मोहन सिंह फिर से खाली हाथ घर लौटे, और यह वापस लौटने के बाद उनकी शादी कोलकाता के एक परिवार की लड़की के साथ होने लगी। ये बात 1920 की है, जब मोहन सिंह की शादी, और तब मोहन सिंह ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि उस समय उनके पास ना कोई नौकरी थी, ना ही कोई जायदाद थी, और ना ही अच्छे दोस्त, लेकिन उसके बावजूद भी न जाने उनके ससुर जी ने उनके अंदर क्या देखा। मोहन सिंह के मुताबिक शायद उनके ससुर जी को उनका व्यक्तित्व बहुत पसंद आया होगा, लेकिन जैसे भी उनकी शादी हो गई, शादी के बाद उनका ज़्यादातर समय ससुराल में बीतने लगा। किस्मत उन्हें पहले ही परेशान कर रही थी, मगर तब वो और परेशान होने लगे। अब रही सही कसर जो है, एक प्लेग फैल गया था, उसने वो पूरी कर दी। ससुराल में काफ़ी टाइम बिताने के बाद जब वो अपने गांव वापस आए तो देखा गांव में प्लेग बीमारी फैली पड़ी है। ऐसे में वो अपनी माँ के साथ रहना चाहते थे, लेकिन माँ ने उन्हें साफ मना कर दिया, कहा कि वापस ससुराल चले जाएं, क्योंकि वहीं कोई काम धंधा करे, क्योंकि यहाँ उन्हें भी वो बीमारी लग जाएगी। आखिरकार मोहन सिंह को अपनी माँ की बात माननी पड़ी, और जब मोहन सिंह वापस अपने ससुराल जाने लगे तो उनकी माँ ने उनके हाथ में 25 रुपये थमा दिए। जिस वक्त उनकी माँ ने उन्हें वो 25 रुपये थमाए थे, तब मोहन सिंह ने सोचा भी नहीं होगा कि उन 25 रुपये से वो अरबों का साम्राज्य खड़ा कर देंगे। वापस ससुराल आने के बाद मोहन सिंह फिर से नौकरी ढूंढने लगे। ससुराल में रहते हुए मोहन सिंह ने अखबार में एक सरकारी नौकरी का विज्ञापन देखा। उन्हें क्लर्क की नौकरी में उन्होंने अप्लाई कर दिया, और उन्होंने तय कर लिया था कि वो शिमला जाके इस नौकरी का इम्तिहान देंगे। उनकी माँ के दिए हुए 25 रुपये उनके पास ही थे। उन्हीं रुपए के सहारे मोहन सिंह इस नौकरी की परीक्षा देने के लिए शिमला गए। इस परीक्षा के लिए उनकी किसी तरीके की तैयारी नहीं थी, लेकिन न जाने क्यों फिर से वो अपनी किस्मत को आजमाना चाहते थे। उन दिनों शिमला जो थी, अंग्रेजी हुकूमत की गर्मियों की राजधानी हुआ करती थी। यही कारण था कि वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें और होटल की कमी नहीं थी। उस समय मोहन सिंह क्लर्क का एग्जाम तो पास नहीं कर पाए, लेकिन उनकी किस्मत उन्हें उस दरवाजे तक जरूर ले गई जहाँ से उनकी सफलता का राज निकलता था। मोहन सिंह घूमते घूमते उस समय के सबसे फेमस होटल में से एक सेसिल में पहुंच गए। उस समय वो वहाँ रहने के इरादे से, वहाँ एक कैबिन की तलाश करने के इरादे से गए थे। वैसे तो ये अंधेरे में इशारा करने जैसा था,
मगर ऊपर से उनकी किस्मत, जो इनकी बनी बनाए काम बिगाड़ती आ रही थी, इस बार किस्मत उन पर मेहरबान हो गई और वहां के इंग्लिश मैनेजर ने उन्हें नौकरी पर रख लिया। इस तरह मोहन सिंह को 40 रुपये पर मंथ की क्लर्क की नौकरी मिल गई और वो वही रह के नौकरी करने लगे और इसके साथ ही तरक्की भी करते रहे। मोहन सिंह ओबरॉय सेसिल होटल मैनेजर, क्लर्क, शोरकीपर सभी का काम खुद ही संभालने लगे और अपनी इन्हीं कोशिशों के और कड़ी मेहनतों के बाद उन्होंने सबका दिल जीत लिया। ब्रिटिश मैनेजर 6 महीने की छुट्टी के लिए लंदन गए थे तो सेसिल होटल का सारा काम मोहन सिंह ओबरॉय को सौंप दिया। मोहन सिंह ने उस दौरान उस होटल को प्रॉफिट को दोगुना कर दिया। इससे खुश होकर वो क्लर्क के बाद उस होटल के कैशियर बन गए। वहाँ उनकी सैलरी 50 रुपये हो गई और यहाँ तक कि फिर उन्हें उस होटल की तरफ से एक अकोमोडेशन भी मिल गई और अकोमोडेशन मिलने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को, विसार देवी को, अपने साथ शिमला ले आए। इसके बाद होटल के अंदर काम करते करते एक बार पंडित मोतीलाल नेहरू सेसिल होटल में आए और उन्होंने मोहन सिंह को टाइप करने के लिए इंपॉर्टेंट लेटर दिया, जिसे मोहन सिंह ने पूरी रात खड़ी मेहनत के साथ टाइप कर दिया और पंडित नेहरू को सौंप दिया। तब उनके इस काम से खुश होकर पंडित नेहरू ने उन्हें 100 रुपये दिए। आपको बता दें कि जिस होटल में मोहन सिंह काम करते थे वो ब्रिटिश कपल का था और जब ब्रिटिशर्स की भारत पर पकड़ कम होने लगी तब उस पल उन्होंने उस होटल को बेच के वापस जाने लगे। तब कपल ने मोहन सिंह को 25,000 रुपये में होटल बेचने का ऑफर किया, लेकिन उस समय मोहन सिंह के पास इतने पैसे नहीं थे। तब उन्होंने रकम चुकाने के लिए कुछ वक्त मांगा। उनके पास पैसे तो थे नहीं, लेकिन उन्होंने मन ही मन सोचा कि अगर वो होटल उन्हें मिल गया ना तो उनकी किस्मत अर्श से फर्श पे उन्हें पहुंचा देगी। उन्होंने किसी तरह पैसे इकट्ठे करना शुरू किए। मोहन सिंह ने अपनी पैतृक संपत्ति और अपनी पत्नी की गहने तक गिरवी रख दिए थे और इस तरह 5 साल के अंदर सारी कीमत होटल के मालिक को लौटा दी और इस तरह 14 अगस्त 1934 में शिमला का सेसिल होटल अब उनका होटल बन गया। और इस तरीके से मोहन सिंह, जो कभी अपने माँ की दिए हुए 25 रुपये लेकर शिमला आए थे, आज वो शिमला के सेसिल होटल के मालिक बन गए। इस होटल को खरीदने के बाद मोहन सिंह ओबरॉय ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस होटल के बाद 1947 में ओबरॉय पाम बीच होटल खोलने के साथ साथ मरकरी ट्रैवल्स नाम की एक ट्रैवल एजेंसी भी खोल डाली। इसके बाद 1949 में द ईस्ट इंडिया होटल कंपनी खोली और आज उन्होंने कई सारे टूरिस्ट प्लेसेस पे होटल खरीद रखे। दोस्तों, साल 1966 में उन्होंने बॉम्बे में 34 से 36 मंजिला होटल खड़ा कर दिया। आपको बता दें कि 25,000 रुपये में होटल खरीदने वाले मोहन सिंह मुंबई में 18 करोड़ की लागत से होटल खड़ा कर दिया और धीरे धीरे मोहन सिंह ओबरॉय देश के सबसे बड़े होटल उद्योगपति बन गए और आज ओबरॉय होटल को सबसे बड़ा होटल ग्रुप माना जाता है। कि भले ही आज हम सबके बीच में नहीं है, लेकिन जो बिजनेस इन्होंने खड़ा किया था वो आज भी इस दुनिया में मौजूद है और मजबूत होता जा रहा है। आपको बता दें कि आज इस होटल का टर्नओवर 1500 करोड़ रुपए के करीब है। आज इस होटल के भारत के साथ साथ दुनिया के कई देशों में इसके ब्रांचेस खुले हैं, जो कि टोटल 35 ब्रांचेस हैं दोस्तों, जिनमें इंडोनेशिया, मॉरिशस, सऊदी अरब जैसे देश भी शामिल हैं। जबकि भारत में बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, शिमला, सवाई माधोपुर, गुड़गांव, हर जगह इसके होटल फैले हुए हैं। एक मामूली व्यक्ति ने सिर्फ 25 रुपए में, जो कि दर दर की ठोकरें खा रहा था, इतना बड़ा होटल चेन खोल दिया। अगर ये कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते दोस्तों। इसलिए वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को रोज देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी फैमिली वालों के साथ, ताकि उन्हें भी पता लगे कि वो भी कुछ कर सकते जिंदगी में। दोस्तों, इस वीडियो को फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर शेयर कीजिए, ताकि हर एक व्यक्ति को मालूम पड़े कि ये वीडियो कोई मामूली वीडियो नहीं है। और अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। और लिखिए कमेंट बॉक्स में कि हाँ, मैं भी करके दिखाऊंगा, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। अपना सपना लिखिए इस कमेंट बॉक्स में, ताकि आप अपना पूरा, हम रोजाना ऐसी वीडियोस आपको लेके आते हैं आपको मोटिवेट करने के लिए, ताकि आप भी जिंदगी के अंदर सक्सेसफुल बने, कामयाब बने। फिर मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद।